जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उनकी 4 महीने की योग निद्रा से जगाया जाता है, यानी देवों को उठाया जाता है। देवों को उठाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन पूजा की जाती है, जिसे हम देव उठान एकादशी, देव उत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन देवों को उठाने के लिए यानी देवों को जगाने के लिए एक चौक मारा जाता है। यह चौक कैसे मारा जाता है, किस दिशा में आपको यह चौक मारना चाहिए, कहाँ पर मारना चाहिए, यह सारी विधि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप जिस जगह भी देव उठनी एकादशी का चौक मारेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। कुछ लोगों के यहाँ देव उठनी एकादशी का चौक दीवार पर मारा जाता है और कुछ लोगों के यहाँ आंगन में ज़मीन पर मारा जाता है। तो हमारे यहाँ यह चौक आंगन में ज़मीन पर मारा जाता है, और जिसके लिए हम चावल का ऐपन बनाते हैं। पहले हम चावल को भिगा देते हैं, बाद में चावल को अच्छे से महीन करके पीस लेते हैं। इसी चावल के ऐपन से हमारे यहाँ देव मारे जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ यह देव गेरू यानी लाल मिट्टी से मारे जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से यह देव मार सकते हैं। देव उठनी एकादशी की पूजा शाम के समय गोधूली बेला में की जाती है, और पूजा की तैयारी शाम को यानी दोपहर के समय कर ली जाती है, जिसमें हम पहले से चौक मार के रख लेते हैं। पूजा की जो भी सामग्री हो उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। जो भी हमें पूजा के लिए बनाना होता है वो सारी चीज़ें हम बना करके रख लेते हैं, ताकि परिवार के सारे सदस्य मिल करके गोधूली बेला में टाइम से पूजा कर सकें। चौक मारने के लिए मैंने पहले 4 सीधी लाइनें कर ली हैं। इसी तरह से हमें चारों ओर 4-4 लाइनें करनी हैं। मैंने सोचा ब्रश से चलो करके देखते हैं, शायद ब्रश से अच्छी लाइनें हो जाएं, लेकिन मुझे लगा ईयरबड से ही ये सारी लाइनें अच्छी हो रही हैं। तो मैंने ब्रश उठा कर रख दिया और फिर से मैंने ईयरबड से ही ये लाइनें करना शुरू कर दिया। देव बनाने की सबकी अपनी अपनी विधि होती है। हमारे यहाँ इसी तरह से देव बनाए जाते हैं, तो मैंने इसी तरह से आपको बनाना सिखाया है जैसे मेरे यहाँ बनाए जाते हैं। अब हमने 4-4 की लाइनें चारों ओर बना ली हैं। अब हम इन सभी लाइनों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 4 महीने की गहरी योग निद्रा से जाग जाने पर ही विवाह जैसे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। जब 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सो जाते हैं तो उस समय विवाह जैसे कोई भी मांगलिक कार्य हमारे सनातन धर्म में नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं देव हमें कहाँ मारने चाहिए। देव आपको हमेशा पूरब दिशा की ओर मारने चाहिए। यदि आपके यहाँ पूरब दिशा में जगह नहीं है तो आप उत्तर दिशा में भी देव मार सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का सबसे श्रेष्ठ स्थान पूरब दिशा में होता है और माता लक्ष्मी का श्रेष्ठ स्थान उत्तर दिशा में होता है। तो आप दोनों ही दिशा में देव मार सकते हैं, केवल आपको पश्चिम और दक्षिण दिशा में देव नहीं मारने हैं। हमारे बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते थे कि देव उठनी एकादशी के पूजा किसी के घर की नहीं देखनी चाहिए, वरना सफ़ेद दाग हो जाते हैं। यदि आप लोगों के यहाँ भी किसी ने कभी ऐसी बात कही हो या आप लोगों ने सुनी हो तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या यह बात सही है या फिर ऐसा केवल मैंने ही सुना है कि आप लोगों ने भी कभी ऐसा अपने बचपन में सुना है। फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, देव उठनी एकादशी की पूजा सामग्री क्या है, ये सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम चारों ओर इस तरह से डिजाइन बना देंगे, जिसके लिए हमने लाइनें की हैं तो 2-2 नीचे कर ली हैं और बीच में इस तरह से हम लकीर कर देंगे। इस तरह से हमें चारों ओर यह डिजाइन बनानी है। कुछ लोगों के यहाँ देव उठनी एकादशी की पूजा सुबह के समय की जाती है और कुछ लोगों के यहाँ देव उठनी एकादशी की पूजा शाम के समय की जाती है। तो हमारे यहाँ यह पूजा शाम के समय गोधूली बेला में की जाती है। फ्रेंड्स, अभी ये देखने में थोड़ा सा हल्का लग रहा है, जब ये सूख जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है और इसका कलर डार्क वाइट हो जाता है।
हमारे यहाँ चौक के बीच में भगवान के चरण बनाए जाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ बीच में भगवान विष्णु बनाए जाते हैं, लक्ष्मी जी बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ विष्णु भगवान के चरण बनाए जाते हैं। विष्णु भगवान के ये चरण आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी डिजाइन के बना सकते हैं। अब हम भगवान के चरण में पैरों की उंगलियां बना देंगे, 5-5 दोनों पैरों में। इसी तरह से हमें भगवान की उंगलियां बनानी है। अब हम चौक से जॉइंट करके 2 लाइनें पूरब दिशा की ओर ले जाएंगे इस तरह से, और पूरब दिशा की ओर हम एक ओखली बनाएंगे। पहले पुराने घरों में ओखली हुआ करती थी जिसमें हम गेहूँ, धान, दाल वगैरह कूटते थे, मिर्च मसाले भी कूटते थे। जब ओखली बनी होती थी तो हम ये 2 लाइनें उस ओखली से जोड़ देते थे और ओखली को चावल के ऐपन से सजा देते थे। लेकिन अब नए ज़माने में घर में ओखलियाँ नहीं होती हैं, तो हम इस तरह से ओखली बना लेते हैं चावल के ऐपन से, ताकि हमारा घर भगवान के आशीर्वाद से धन धान से परिपूर्ण रहे और हमारे घर में बरकत बनी रहे। बीच में हम भगवान के चरण बना देंगे और इस ओखली को हम चारों ओर से अपनी इच्छा के अनुसार कोई अच्छी सी डिजाइन बना लेंगे, और घर में जितने भी कमरे होते हैं उन सभी की दहली को हम मार देंगे यानी अपनी इच्छा के अनुसार इसी चावल के ऐपन से आप उन दहलीज को डिजाइन बना करके सजा सकते हैं। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, भगवान खुश होते हैं। अब हम यहाँ पर भगवान के चरण बना देंगे। तो फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी का मेरा ये चौक कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय।